मीन राशि वालों, ग्रहों के राजा सूर्य 19 नवंबर को यानी दिन बुधवार को अपना नक्षत्र बदल रहे हैं। तो जब नक्षत्र बदलेंगे तो इनका प्रभाव आपके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा। कुछ बड़ा फायदा भी आपको मिलेगा, कुछ बड़े काम भी बनेंगे, साथ ही साथ थोड़े से आपको सतर्क भी रहना पड़ेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूर्य हैं जो शनि के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब आप समझिए कि सूर्य और शनि जो है एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। अब सूर्य शनि के नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे यानी अनुराधा नक्षत्र में जब प्रवेश करेंगे तो ये जो समय रहेगा उसमें बड़े लाभ भी मिलेगा और थोड़े सावधानी भी बरतनी है। तो कहाँ किन बातों का ध्यान रखना है, चलिए हम विस्तार से आपको समझाते हैं, बताते हैं। आगे बात करें उससे पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा तो डेली आपको नई नई जानकारी मिलता रहेगा। मित्रों, ये जो आपका समय रहने वाला है ये सूर्य का प्रभाव के कारण कुछ मामलों में आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा, लेकिन कुछ बातों का भी ध्यान रखना है। जैसे बड़े फ़ायदे के बारे में चर्चा कर लें तो मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि इस समय आपको अपने व्यवहार को बहुत ही बेहतर बनाकर रखना होगा। यदि आप अपने व्यवहार को बेहतर बनाकर रखते हैं तो फ़ायदा आपको बहुत बड़ा मिल सकता है। अब फ़ायदा कहाँ मिलेगा वो समझिए। मित्रों, जहाँ तक इस समय सूर्य की बात है, सूर्य अष्टम भाव को छोड़कर नवम भाव में आ चुके हैं और नवम भाव में सूर्य भी हैं, मंगल भी हैं और बुध भी हैं। ये तीनों एक साथ एक ही जगह में और मित्र के साथ हैं। तो परिणाम तो आपको बहुत ही बड़ा दे सकते हैं। ऐसा बड़ा परिणाम देंगे जिससे आपका जीवन बन सकता है। जैसे कि नौकरी लगना। कोई इंसान यदि मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहा है और उसे नौकरी नहीं लग रहा है, उसके नौकरी में बहुत बाधा आ रहा है, तो उसे आप एक बात कह दीजिए कि सूर्य का आराधना करे, यानी सूर्य को ठीक कर ले। जैसे ही सूर्य को ठीक करेगा उसका नौकरी होने की संभावना जो है वो प्रबल हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। और नौकरी की तलाश में मतलब खास करके गवर्नमेंट जॉब के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट जॉब में सूर्य का जो सपोर्ट होता है वो कम होता है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब में क्योंकि सूर्य राजा हैं, ये राजसी लाभ देते हैं। और पुराने ज़माने में जो राजा थे, अब के ज़माने वो गवर्नमेंट है, जिसे गवर्नमेंट कह सकते हैं, सरकार कह सकते हैं, सरकारी पद कह सकते हैं। पहले राजसी पद था, अब सरकारी पद है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अभी जो है वो प्रभाव दोनों उस समय भी और अभी भी सूर्य का ही बेहतर प्रभाव के कारण ऐसा पद प्राप्त होता था। तो केवल यही ध्यान रखें कि इस समय सूर्य को अच्छा रखें, सूर्य के से संबंधित उपाय करें। इससे आपको लाभ बहुत जल्द मिल जाता है, आपको ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। और जिसका सूर्य बहुत ज़्यादा कमज़ोर है उसे इतना संघर्ष करना पड़ता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को कि पैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन सफलता उन्हें जब प्राप्त करने की बारी आती है तो मेहनत कर कर के थक जाते हैं, लेकिन उन्हें किसी भी कार्य में सफलता और सम्मान नहीं मिलता। वहीं सूर्य जिसका अच्छा होता है उसको सम्मान बहुत मिलता है। तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि 19 नवंबर को जब ग्रहों के राजा सूर्य अपना स्थान नक्षत्र बदलेंगे और अनुराधा नक्षत्र में यानी शनि के नक्षत्र में आएंगे तो इससे फ़ायदा आपको क्या होगा। तो यहाँ नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान जरूर रखिएगा, क्योंकि नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सूर्य को थोड़ा अच्छा रखना पड़ेगा। और साथ ही साथ इस समय अपने बॉस अधिकारी से कोई गलत व्यवहार ना करें, या कोई ऐसे कार्य में जिसमें आपको थोड़े विलंब हो, या किसी के बहकावे में आकर अपने ऑफिस में अपने जहां जॉब कर रहे हैं वहां कुछ ऐसी बातें ना करें जिससे लोगों की नज़र में आप बुरा हो जाए। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। बाकी तो समय आपका ऐसा है कि इस समय कुछ बड़े पद प्राप्ति और साथ साथ बड़े सम्मान प्राप्ति का योग भी इस समय बन रहा है। इसलिए कह सकते हैं कि ये जो आपका समय रहने वाला है काफ़ी अच्छा है, बेहतर है सरकारी क्षेत्रों से संबंधित कार्यों के लिए। आगे बात करें तो मित्रों, एक चीज़ अभी यहाँ विशेष बात बता दें कि भाग्य भाव में बैठे सूर्य, मंगल, बुध, इन तीनों की दृष्टि जो है वो सीधे आपकी तृतीय भाव पर पड़ रही है। तो यहाँ भाई बहनों से रिश्ते तो आपके अच्छे होंगे ही, साथ ही साथ इस समय भाई बहनों के साथ कहीं घूमने फिरने और तीर्थ स्थल पे जाने या कोई बड़े कार्य में सम्मिलित होने या एक बेहतर प्लान के साथ कुछ अच्छे कार्य घर में करने की प्लान हो सकते हैं। एक तरह का ऐसी स्थिति रहेगी जहां आपको बहुत ज़्यादा उत्साह और खुशी और प्रसन्नता होगा। तो जहां तक इस समय इन बातों में एक चीज़ ध्यान रखना होगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में जब सूर्य की एंट्री हो जाएगी तो 2 दिसंबर तक की बात बता रहे हैं, 2 दिसंबर तक इसी नक्षत्र में सूर्य रहेंगे। तो यहाँ होगा क्या कि आपका मन जो कभी कभी है ना बहुत ज़्यादा उतावला हो जाएगा। छोटी छोटी बात जहाँ गलती कोई करेंगे घर में या कोई परिवार के सदस्य गलत काम करेंगे तो जिस तरह से समझाना चाहिए उस तरह से आप ना समझाकर बहुत ज़्यादा उग्र हो जाएंगे। जैसा हमने शुरू में ही कहा कि आपको अपने व्यवहार पर थोड़ा सा
ध्यान रखना चाहिए, व्यवहार को अच्छा रखना चाहिए, व्यवहार पर काम करना चाहिए। कोई भी ऐसे व्यवहार ना करें जिससे कि घर के लोग परेशान हो, और आप उन चीज़ों को बेहतर तरीके से समझाइए तो जाकर अच्छा रहेगा। क्योंकि हम आपको अक्सर पहले ही बता देते हैं ग्रहों का क्या प्रभाव आपके ऊपर रहने वाला है, तो इन चीज़ों को जरूर समझ लीजिएगा जिससे कि आपको किसी तरह का कोई बड़ी परेशानी झेलनी ना पड़े। आगे बात करें तो मित्रों, आपको बता दें कि इस समय आप किसी भी तरह का भी विवाद जो हो उसमें पड़ने से बचें। जैसे कभी कभी होता क्या है कि ऑफिस में हो या आसपास के मित्र हो, पड़ोसी हो, दोस्त हो, घर परिवार हो, वहाँ विवाद, सबसे बड़ी बात है कि विवाद से बचना है। क्योंकि ये समय जो ऐसा है कि यदि आप विवाद से नहीं बचेंगे तो विवाद में पड़ेंगे या किसी और के विवाद में आप सुलझाने जाएंगे तो भी कहीं ना कहीं आप बदनाम हो सकते हैं, या फिर आपसे कोई ऐसी छोटी सी ही सही लेकिन गलती हो जाएगी। यदि आप नहीं समझेंगे, मेरी बात नहीं मानेंगे, तो यही होगा, आप परेशान हो जाएंगे और फिर आप अफसोस करेंगे कि हम बेकार के इनके झगड़े में पड़ रहे थे, ये तो बाहरी इंसान थे, ये तो दूसरे इंसान थे। राह चलते, ट्रेन में चलते आप कहीं ना कहीं किसी ऐसे विषय पर चर्चा होती है, राजनीति क्षेत्र से संबंधित कोई विषय पर चर्चा होती है, या कोई विषय पर भी चर्चा हो, ट्रेन में हैं या कहीं भी हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, कहीं बैठे हैं मीटिंग में या कहीं भी, तो वहाँ होता क्या है कि आप अपना मन का जो बात कहते हैं या अपने स्तर से बात जो कहते हैं उस पर लोग सहमत नहीं होते हैं, बात बिगड़ जाता है। ध्यान रखिएगा, ऐसे जगहों पे थोड़े से सतर्क होकर बात करें, वाणी पर थोड़े से धैर्य रखें और एग्रेसिव होने से भी बचना होगा, क्योंकि तृतीय भाव पर दृष्टि पड़ रही है। आगे सुनिए मित्रों, आपको बता दें, यहाँ आप थोड़े से ध्यान रखें, अपने छवि को बेहतर बनाने की कोशिश करें तो कुछ बड़े सम्मान भी आपको इस समय मिल सकता है। यहाँ सबसे अच्छी बात ये रहने वाला है कि आप कहीं ना कहीं अपने किसी अच्छे कार्य से बहुत ज़्यादा सम्मान भी प्राप्त करेंगे। जैसे किसी फिल्मी इंडस्ट्री में कोई बड़ा काम आपको मिल जाए जिसमें आपका सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाए, या कोई ऐसे कार्य में जैसे कुछ उच्च पद आपको प्राप्त हो जाए, बड़े पद आपको प्राप्त हो जाए। कभी कभी आपने देखा होगा किसी का भाग्य एकदम तुरंत बदल जाता है, पलट जाता है, लेकिन वो जो भाग्य पलटता है कहीं ना कहीं उसके अंदर वो क्वालिटी होती है। तो वो चीज़ है कि इस समय आप में यदि कोई ऐसे अलग सा गुण है, जैसे संगीत का, फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, या कोई कला है, कोई आपके अंदर तजुर्बा है, किसी तरह का कोई अनुभव है, तो वो चीज़ आपको नौकरी, काम और प्रशंसा, तारीफ दिलाएगा। इसलिए ये जो समय आपका रहने वाला है वो कुछ अद्भुत बड़ा फ़ायदा देगा और जीवन में एक बेहतर परिणाम देगा। और 2 दिसंबर तक जो हम आपको बताने जा रहे हैं, वो 2 दिसंबर तक वो भी आपको अचानक बड़ा लाभ मिलेगा, अचानक आपका काम बनेगा। इसलिए ये समय आपका अच्छा है। मुख्य रूप से ये जो समय रहने वाला है, आपको क्रोध नहीं करना है, विवाद में नहीं पड़ना है, और साथ ही साथ इस समय यदि कोशिश करें कि शनि से संबंधित उपाय करें, चाहे हनुमान जी की आराधना करें, इतना भी करेंगे तो आप समझ लें कि बड़े काम में, लक्ष्य में आपको सफलता मिलेगा, बड़े लक्ष्य की प्राप्ति होता चला जाएगा, काम बनता चला जाएगा, आर्थिक उन्नति, तरक्की होता चला जाएगा। तो कुल मिलाकर ये तरक्की, सफलता लेने वाला और सफलता दिलाने वाला समय रहने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा जिससे कि हर तरह की जानकारी आपको मिल सके। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।